तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ यूपीपीसीएस के दृष्टि के सभी नोट्स। जैसे यूपीपीसीएस के होते हैं वैसे ही दृष्टि के यूपीएससी के आते हैं। आपको पता है सबके सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस की कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट सेम ही होते हैं। वही हमारी हिस्ट्री होती है, वही पॉलिटी होती है। यूपीएससी में थोड़ा सा वास्ट पढ़ना पड़ता है, यूपीपीसीएस में थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये सारे क्या है दृष्टि के नोट्स है। बहुत सबके कमेंट आ रहे थे कि मैम प्लीज़ दृष्टि के नोट्स बताइए कि कैसे कैसे तैयारी करनी है और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि एक साल में कैसे करें यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हो नोट्स, ये हिस्ट्री के, ये पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, साइंस और ये आईआर के, और ये सब आप देख सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि एक साल में कैसे करेंगे तैयारी। तो आ जाइए। तो जैसे आप देख सकते हो एक साल में कैसे करें यूपीपीसीएस की तैयारी। यूपीएससी वाले स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। अब जनवरी चल रहा है 2024, ठीक है। जो बिगिनर्स है जिसने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वे तैयारी एक साल में कैसे करें। अब देखिए एक साल में तो इतना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक साल कुछ महीने में आपका क्या हो जाएगी, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। किस तरह से कैसे कैसे करना है तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जनवरी में देखिए क्या करना है। आपको जनवरी में करना है प्राचीन इतिहास। सबसे पहले आपको क्या करना है, दृष्टि के नोट्स मंगा ही लेने हैं। दृष्टि के आपको नोट्स मंगाने हैं सबसे पहले। उसके बाद एनसीईआरटी कर लेनी है। मैं एनसीईआरटी इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, एनसीईआरटी आपको पहले ही कर लेनी है। एक साल में एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है 4-5 महीने का टाइम ले जाती है अगर हम ढंग से करते हैं 12th तक, 6 to 12th। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दृष्टि के नोट्स मंगाने हैं। कैसे मंगाने हैं मुझे कमेंट में बताया अगर आपको मंगवाने हैं ये सब, ठीक है। सबसे पहले जनवरी में आपको क्या करना है, प्राचीन इतिहास। कहाँ से करना है प्राचीन इतिहास, सिर्फ नोट करें, नोट्स कवर करें, सिर्फ हो जाएगा इतना। ये प्राचीन भारत का आप देख सकते हो, प्राचीन इतिहास का यूपीपीसीएस के लिए जो दृष्टि का, ठीक है ना। कितना सा सिलेबस आप खुद देख सकते हो। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पाषाण युगीन संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है, ओके। और इसी से आप मेंस की भी तैयारी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने पूरी कवर कर ली अच्छे से। तो ये आप देख सकते हो कितनी, मतलब कितनी ही पतली बुक है। तो ये आप एक महीने में ईजिली कर सकते हो। खाली एक महीने में ये नहीं करनी है, लेकिन सुबह के टाइम आप 2 घंटा दे दो उसको, 2 या 3 घंटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जनवरी में प्राचीन इतिहास आपको निपटा लेना है पूरी जनवरी में। सुबह का मॉर्निंग में आप इसे दे दो 2 या 3 घंटे। उसके बाद आपको करना है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो मैं 1 मिनट नोट से लेती हूँ। ये है भौतिक विज्ञान, देख सकते हो वही कितनी पतली सी बुक है। जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए बहुत इजीली होगा, लेकिन जो आर्ट साइड वाले हैं ना उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। तो आपको करना है जैसे सामान्य भौतिकी, तरंगे, सब पढ़ लेना है आपको। और इसमें जो क्वेश्चंस भी दे रखे हैं ना वो भी लगा लेना है। ये सिर्फ आपके प्री के लिए होते हैं, मेंस के लिए नहीं होती है। और देखिए इसमें दे रखा है ये कौन से प्री के लिए है, कौन सी मेंस के लिए है, ठीक है ना। यह बुकलेट प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लिखा है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, जनवरी में आपको प्राचीन भारत भी निपटा लेनी है और ये भौतिक विज्ञान भी, प्लस भौतिक विज्ञान के साथ साथ आपको बायोलॉजी भी निपटानी है। क्यों निपटानी है ये बताती हूँ मैं। क्योंकि जो बायोलॉजी के है ना, आपको पता है प्री एग्जाम में बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जो बायोलॉजी के थोड़ी सी देखिए आप, थोड़ी सी क्या कितनी मोटी है, और बायोलॉजी के वर्ड्स जो है काफ़ी टफ होते हैं। और देखिए इसमें थोड़ा सा ऐसे भी लिखा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। और बायोलॉजी का आपको पता है लैंग्वेज भी थोड़ी सी क्या बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, मतलब। तो इसलिए आपको बायोलॉजी भी करनी है। प्लस आपको क्या करना है, मैथ वीडियो। मैथ वीडियो किस लिए करनी है भाई, अब तो ये सी सेट का जो होता है ना, आपको शुरू से तैयारी लेके चलनी है। सी सेट का ज़्यादा देने ही आपको क्या करना है, 1 घंटा, बस 1 घंटा आपको सी सेट के लिए करना है। सुबह मॉर्निंग में क्या करना है आपको, 3 घंटे कम से कम प्राचीन भारत को देना है। फिर दोपहर के टाइम आप भौतिक विज्ञान कर लेना, एंड शाम वाला टाइम आप बायोलॉजी को देना है। एंड रात में सोने से पहले आपको सी सेट करना है। अब आप कहोगे मैडम इसमें करंट अफेयर्स कहाँ है, तो करंट अफेयर्स तो भाई लेके ही चलना है। आप लास्ट में देखोगे मैंने करंट अफेयर्स इंक्लूड किया है कि मंथली करंट अफेयर्स करना है। जो पीवाई को बाद में लगाना है, पूर्वावलोकन भी करना है, बाद में करोगे पूर्वावलोकन। तो करंट अफेयर्स मैंने अगर नहीं लिखा ना, तो ये नहीं है कि करंट अफेयर्स नहीं करनी है। करंट अफेयर्स हर मंथली आपको मैगजीन लेनी है, 2 मैगजीन, और इसमें करंट अफेयर्स भी मैंने इंक्लूड किया है। इसलिए मैंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट किया। 3 सब्जेक्ट क्योंकि अगर आप सारा दिन प्राचीन भारत पढ़ोगे ना तो बोर हो जाओगे। तो प्राचीन भारत, भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी करोगे ना, 3 में से काफ़ी सारा आपका सिलेबस खिंचता जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो जनवरी में आपको क्या हो गई, प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गई। कच्ची पक्की हो जाए ना आपकी, इतनी रट्टू वाली नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि प्राचीन भारत में है क्या एटलीस्ट। जो बिगिनर्स है भौतिक विज्ञान में पता चल जाएगा, बायोलॉजी का पता चल जाएगा। बायोलॉजी जितनी मोटी बुक है तो 1 महीने में तो नहीं होगी, इसलिए मैंने फरवरी में भी इसको इंक्लूड किया है। अब जनवरी में आपका इतना हो गया। फरवरी में आके आपको क्या करना है, मध्यकालीन इतिहास करना है। मध्यकालीन इतिहास के जो है नोट्स देखते हैं अब, ये रहे भाई, ठीक है। देखो मेरे तो पढ़ कर ऐसे हो गई है,
ज़्यादा टॉपिक इसमें भी नहीं है, सिलेबस तो मतलब कंप्लीट ही है। ठीक है, आप देख सकते हो ये भी मोटी बुक नहीं है। ठीक है ना, ये भी इतनी मोटी नहीं है, तो निपटा लोगे इसे फरवरी में आप। मैंने पता है जनवरी फरवरी में इतनी पतली वाली बुकें क्यों रखी है, ये इसलिए रखी है क्योंकि जनवरी फरवरी में क्या होती है, ज़्यादा ठंड होती है और ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती, इस वजह से। तो आपने फरवरी में मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट कर लिया। इसके साथ आपने क्या किया, इसके साथ वो आपने रसायन विज्ञान निपटा लिया, जहाँ साइंस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। ठीक है, तो ये रसायन विज्ञान वही देखिए, आपके देख सकते हो कितनी पतली सी बुकलेट है। और साइंस बैकग्राउंड के तो ईजिली कर लेंगे, मैं तो बहुत ईजिली कर लेती हूँ, मुझे तो पता ही है, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी ने, मुझे सारे टॉपिक आते थे क्योंकि इनके। तो आपने क्या किया, फेब में मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री हो गई, रसायन विज्ञान हो गया, और प्लस बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे थे वो मोटी वाली बुक, बायोलॉजी के दृष्टि के नोट्स हमने फरवरी में भी कर लिए, जो आधे इसमें कर लिए, आधे चैप्टर इसमें कर लिए, हो गए कंप्लीट। इसमें मैथ की वीडियो करी थी सी सेट के लिए, अब हम क्या करेंगे, सी सेट थोड़ा सा यहाँ पे भी करेंगे, रीजनिंग की वीडियो आधा 1 घंटा पूरे दिन में हम निकाल लेंगे, और उसमें सी सेट का कर लेंगे। करंट अफेयर्स हर मंथ करने हैं, जनवरी की कर लिया आपने 2 मैगजीन लाकर, फरवरी की कर लिया आपने 2 मैगजीन से पढ़ते होगी तो दर्पण ले लो, क्रॉनिकल ले लो, एक ऑब्जेक्टिव वाली ले लो, जैसे फूल पत्ती वाली क्लास वो अच्छी है। मंथली आपने 2 मैगजीन करते चलोगे, फरवरी तक हो गया। मार्च में आके आप क्या करोगे, आप आधुनिक भारत करोगे। अब देखोगे आप नोट्स में तो आधुनिक भारत की जो है 2 बुक है, देखिए, एक तो आधुनिक भारत ये है भाग फर्स्ट। ठीक है, तो 15 दिन में तो आपको ये निपटानी है, ज़्यादा मोटी नहीं है, और 15 दिन में आपको ये वाली मैंने भी नहीं पढ़ी है, 15 दिन में आपको ये निपटा लेनी है, तो 1 महीने में आपकी आधुनिक भारत भी दोनों हो गई। यही करनी है नोट्स से भी, आपको कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी है। तो आधुनिक भारत आपकी मार्च में होगी। इसके साथ ही आपको क्या उठा लेना है, इसके साथ अब आपको उठा लेना है यूपी जीके। चलिए यूपी जीके के नोट्स देखते हैं। आधुनिक भारत के साथ क्या है, यूपी जीके मोटी सी बुक है, देखिए आप देख सकते हो। ठीक है ना, ये यूपी जीके काफ़ी मोटी है। तो हमने क्या किया, मार्च में आधुनिक भारत हो गई और यूपी जीके हो गई, प्लस सी सेट की वीडियो चली। मैंने 2 ही सब्जेक्ट रखे हैं क्योंकि दोनों थोड़े से लेंथी है ना, टाइम लगेगा आपको अच्छे से करना। अप्रैल में क्या करोगे, विश्व इतिहास पर जाओगे। विश्व इतिहास की जो है बहुत ही पतली सी बुक है, मतलब नोट्स काफ़ी पतले हैं और सही है, सब कुछ दे रखा है। ठीक है ना, तो विश्व इतिहास कर लोगे। कौन से मंथ में कर लोगे, अप्रैल में। अप्रैल में अपने विश्व इतिहास के लिए प्लस यूपीजी के वही चलेगी क्योंकि यूपीजी की मोटी बुक है। साथ में क्या उठा लोगे, अब यूपीजी की आपकी काफ़ी सारी कवर हो गई थी, तो आप साथ में उठा लोगे कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। देखिए पतली बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर आपको अच्छी तरह से करनी है। तो अप्रैल में हो गया। फिर आ जाते हैं मई में। मई में क्या करोगे, अब जियोग्राफी स्टार्ट कर दोगे, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल आ जाता है ये, इसके 2 पार्ट है, एक तो ये है भाग फर्स्ट और एक ये है भाग सेकंड। ज़्यादा मोटी बुक नहीं है। मैंने ज्योग्राफी को काफ़ी टाइम दिया है क्योंकि ज्योग्राफी में टाइम लगता है बच्चों को, मैप वगैरह भी होते हैं, तो ज्योग्राफी अच्छे से करनी है। तो मई में आपने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी, उसके साथ ही आप आर्ट एंड कल्चर भी करोगे क्योंकि इतना से तो आप प्लान में नहीं कर पाओगे। मई में भी आर्ट एंड कल्चर लेके एंड प्लस कर देगी इसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब आप कहोगे ये क्या है, तो मुझे थोड़ा सा ये रहा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। भाग फर्स्ट और भाग सेकंड, इसके 2 भाग हैं, तो हम 2 मंथ लेंगे इसके लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पे ले ली मई में। ठीक है, जून में क्या किया, ज्योग्राफी जो चल रहा था थोड़ा सा हार्ड होता है ज्योग्राफी का, सबको पता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी थोड़ी हार्ड हो गई, तो हम यही करेंगे जून में। जुलाई में क्या करेंगे, भारत का भूगोल हमारा 2 महीने में कंप्लीट हो गया। अब जुलाई में जाएंगे हम विश्व के भूगोल पर। ज्योग्राफी के पार्ट है ये, विश्व के भूगोल के भी 2 ही पार्ट आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो जुलाई में क्या करोगे, विश्व का भूगोल प्लस पॉलिटी स्टार्ट कर दोगे, राज्य व्यवस्था। ये आ जाती है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के क्या 3 भाग है, तो आप क्या करोगे, राज्य व्यवस्था पॉलिटी स्टार्ट कर दोगे। पॉलिटी आपको पता है कितनी मेंस है, प्री और मेंस के लिए भी। ठीक है, तो जुलाई में स्टार्ट कर दी पॉलिटी और प्लस इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। ये पतली सी बुक है, कर लोगे ये, थोड़ी सी लैंग्वेज भी बहुत बढ़िया है इसकी। अगस्त में क्या करोगे, वही विश्व का भूगोल चलेगा, पॉलिटी इंटरनल सिक्योरिटी सेम चलेगी, करंट अफेयर्स तो करनी है आपको। अगस्त में क्या जाओगे, अगस्त में विश्व का भूगोल ले लोगे फिर से, क्योंकि 2 महीने तुमने भारत के भूगोल पे दिया, मैपिंग वगैरह सब होती है, और भूगोल थोड़ा हार्ड ही होता है, मेरे तो ऊपर से जाता है सर के। जुलाई अगस्त में विश्व का भूगोल लेके, पॉलिटी लेके, विश्व का भूगोल लेके, प्लस पॉलिटी प्लस इंटरनल सिक्योरिटी। सितंबर में क्या करेंगे, पॉलिटी हमारी 2 महीने में इतनी नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे पास विश्व का भूगोल भी है। सितंबर में फिर से पॉलिटी लेके प्लस साथ में कर देंगे इकोनॉमिक्स स्टार्ट। ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग फर्स्ट है और भाग सेकंड है, 2 भाग है इसके।
तो इकोनॉमिक्स और प्लस सी जब हम ये दोनों ले रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी तो हमारी काफ़ी कुछ 2 महीने में हो चुकी है, तो हम सी सेट के कुछ जो टॉपिक्स है वो भी कर लेंगे हम इसमें। अक्टूबर में भी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करेंगे और सी सेट के कुछ टॉपिक कर लेंगे, क्योंकि पॉलिटी हमारी काफ़ी कंप्लीट हो जाएगी 4 महीने में, तो हम सी सेट का थोड़ा सा पोर्शन उठा लेंगे। नवंबर में आके फिर से इकोनॉमिक्स, क्योंकि 2 महीने में इकोनॉमिक्स कम हो पाएगी थोड़ी। अगर हमारी हो जाती है इकोनॉमिक्स 2 महीने में, तब पूर्वावलोकन कर देंगे इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के साथ क्या ले लेंगे, प्लस नीति शास्त्र, मतलब एथिक्स ले लेंगे। एथिक्स की कहाँ है भाई, ये रही एथिक्स। एथिक्स के 2 पार्ट है, ठीक है ना, उठा लेंगे हम एथिक्स। दिसंबर में क्या करेंगे हम, गवर्नेंस कर लेंगे, ठीक है। गवर्नेंस से संबंधित मुद्दे होते हैं, बहुत पतली सी नोट्स आप देख सकते हो, यही है। उसके साथ हम करेंगे इंडियन सोसाइटी, ओके। दिसंबर तक हमारा इतना हो जाता है। अब हमारा क्या बचता है, अब हमारा इन सब के सिवा बचता है एक तो ये भारत और विश्व, ये वाली बुकलेट बचती है, प्लस बचता है हमारी जो बुकलेट आई है उसमें बचती है ये निबंध और पत्र लेखन वाली। निबंध लिखना सीखते हो तो लास्ट में सीख लेंगे, और ये प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट तो हम बाद में कर लेंगे। और क्या बचते हैं, और बचते हमारे पूर्वावलोकन। तो जब दिसंबर तक हमारे ये सब सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे हो गए स्टूडेंट जो थोड़ा सा कुछ दिन मतलब मिस कर देंगे, नहीं हो पाएगा उनका कुछ क्लियर सब्जेक्ट, तो वो आगे के आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, मतलब दिसंबर के बाद आप इंक्लूड करोगे। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना पड़ गया, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम आ गए, आपका टाइम निकल गया 1-2 महीने का, बीच में आप नहीं कर पाए पॉलिटी वगैरह, तो बाद में भी इंक्लूड करोगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आप दिसंबर के बाद मतलब ये मान के चलिए कम से कम 1 या 1.5 साल में तो आपका कंप्लीट तैयार होगा, ठीक है ना। मंथली क्या करनी है इनके साथ, मंथली करंट अफेयर्स करना है, प्लस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते चलने हैं। जैसे आपका मान लीजिए आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना है, पूर्वावलोकन लाना है इतिहास का। पूर्वावलोकन लाओगे प्राचीन इतिहास, उसमें से निपटा लो, उसके लिए भी टाइम लगेगा क्योंकि आपको, ठीक है। और प्लस उसके PYQ देखोगे प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए प्राचीन भारत इतिहास से, वो भी निपटाओगे। तो कुल मान के चलो जनवरी से अब से स्टार्ट करने लगे हो ना आप, तो दिसंबर मतलब पूरा साल तो लगेगा ही है। पूरे साल में आपको थोड़ा बहुत सिलेबस समझ आएगा, आपको याद हो जाएगा काफ़ी कुछ, मतलब पक्का नहीं हो पाएगा, सिर्फ कच्चा कच्चा होएगा, इतना नहीं होगा कि आप मेंस में लिख सको। तो जो आगे के 5-6 महीने और दोगे, उन 5-6 महीने में क्या करना है, जो आपने इस सब सब्जेक्ट तैयार किया है ना, उनको रिवीजन करना है, पूर्वावलोकन लगाना है, जो करंट अफेयर्स थे उनको रिवीजन करना है, ठीक है ना, ये सब करना है। तो मतलब एक आपका ये सब करने के बाद आपको नॉलेज हो जाती है कि सब्जेक्ट कौन से है, क्या है सब्जेक्ट के अंदर, कहाँ से इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस बने हैं, जो आप PYQ देखोगे। तो ये स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी है। अगर आपके जैसे आप कहोगे कि काफ़ी दिन मिस हो जाते हैं बीच में, जैसे मान लो फेब में मिस हो गया आपके, और बीच में एग्ज़ाम आ गए तो 1-2 महीना मिस हो गया, तो आप बाद में इंक्लूड कर सकते हो। बट आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि आपको जनवरी में प्राचीन इतिहास जो पतली सी बुकलेट है वो निपटानी है, भौतिक विज्ञान निपटाना है। ये बहुत इजी है शुरू से, इसलिए मैंने इजी रखा है। शुरू में क्या होता है, बच्चों की एक कैपेसिटी नहीं होती कि वो हार्ड वर्ड पढ़ पाए। अगर आप हार्ड बुक ले लोगे ना, कोई से आपने ले लिया, मानो ज्योग्राफी उठा ली, ज्योग्राफी सर के ऊपर से जाएगी बिल्कुल, ठीक है। जो साइंस साइड के स्टूडेंट है उनके सर से तो ऊपर ही जाएगी बिल्कुल। तो शुरू में ऐसे सब्जेक्ट रखो जिसको आपको ईजिली समझ सको। जैसे प्राचीन इतिहास उठा लिया आपने, बहुत ही ईजी नोट्स है, लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी है, मजा आता है पढ़ने में। भौतिक विज्ञान की बहुत अच्छी नोट्स है। बायोलॉजी में थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा एक तो टफ रखोगे थोड़ा बहुत। और बायोलॉजी के आप क्या करो, वो वाइज चैप्टर्स उठाओ जो बहुत ईजी है, जैसे इसमें पोषण क्या है, ठीक है ना, शुरू के मत उठाओ, बीच बीच में कम कम उसके ये उठाओ, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी है, तो आपको ये फॉलो करनी है। इससे आपका 1 साल में तो आपको थोड़ा बहुत मतलब हो जाएगा काफ़ी 1 साल में, लेकिन वो वाला नहीं हो पाएगा कि बिल्कुल पक्का। तो आपको कम से कम 1 या 1.5 साल तो लगेगा आपको, 6 महीने और फालतू मान के चलो। उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन क्या है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 साल में तो कंप्लीट तैयारी होती है। उसके बाद अपने आंसर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस करोगे। इसमें NCERT इंक्लूड नहीं है, NCERT आपको करनी है। और प्लस अगर आप RO की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो बहुत बढ़िया है RO के लिए, तो प्लस हिंदी भी इंक्लूड कर देना इसमें। हिंदी आपको रोज़ आधा 1 घंटा हिंदी में देना है, जनवरी से स्टार्ट करना। कि RO की जैसे फॉर्म बाद में निकलेगी 1 साल बाद, 40 तक उसमें एज होती है। तो ये क्या है, एक स्ट्रेटेजी है जो बहुत सिंपल सी है और ईजी, अगर आप फॉलो करोगे ना, तो 1-1.5 साल में आपका क्या हो जाएगा, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है।
आपको ये पूरा कॉपी पर अपने नोट करना है, ठीक है। मैंने तो क्या किया है, ये अपने जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ दरवाजे पे लगा रखा है, तो मुझे पता रहता है। मैंने कहा जनवरी में नहीं बट गया, फरवरी में नहीं बट गया, इस तरह से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।